फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू रिजवी सर एंड रुबीना जी, क्योंकि हर एक खुद का वैक्सीनेशन करता है, लेकिन लोगों के लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज के टाइम जब भी पैंडेमिक है एंड द वैक्सीन्स आर नॉट अवेलेबल, दिस इज द वेरी बिग थिंग। एंड the main thing is she has not taken a vaccine. I was shouting at her. I said you should take the vaccine. That she is not taking a really big thought, and I mainly came for that because even last time when I came, she had given ambulance for the cancer. तो ये लोग हैं वो सिर्फ दूसरों की सोचते हैं, so I like to come for such occasions. मुझे ऐसे लगता है कि जो कंट्री में देखो अभी बिकॉज कोरोना द कंट्री शट, तो अगर हमको भारत खोलना है फिर से, तो जितना वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा उतना लॉकडाउन जाएगा। जो कंट्री में लॉकडाउन उठा है, जैसे लंदन हो, इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उधर 60 to 70% ऑफ वैक्सीनेशन हो गई है, इसीलिए वो कंट्री ओपन कर चुके हैं। तो अगर हमको कंट्री ओपन करनी है तो वैक्सीनेशन हैज़ टू बी वेरी। लगता है ये लोगों के जो काम है ना, वो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, यूट्यूब हो या कोई भी माध्यम से, तो लोगों को अवेयरनेस आ जाएगा कि कैसे लोग काम करते हैं और हमको कैसे करना है। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि काम करना है लेकिन पता नहीं होता कैसे काम करना है। तो ट्राई ये जो आज इन्होंने जो काम किया है वो टीवी के माध्यम से या यूट्यूब या बहुत चैनल्स होते हैं, उसके माध्यम से जितने लोगों तक जाएगा उतना लोगों को भी समझा कि कैसे लोगों के दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। Fortunately today is my father-in-law's birthday also. No, he's no more, but it is very very auspicious day for us also, and I am really thankful to Rubina कि उसने इतना अच्छा cause लिया है। and I am telling you in front of all the cameras, Rubina, you call me anytime, I am there with you. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छे काम के लिए कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है, we all support. It could be MNS, it could be Shiv Sena, it could be Congress, BJP, any party will support her as long as she is doing such a good job. Sorry, I answered already. मैं सिर्फ एक ही बात का जवाब दूंगी आज, भाभी टुडे हियर आपके सामने मैं वैक्सीनेशन लूँगी, क्योंकि आज के दिन मैं रुकी हुई इसीलिए थी क्योंकि टुडे इज़ 27 जून। टुडे आई फ्रॉम अ डॉटर टू अ वाइफ, woman, and finally on 27 June I became a mother. So a request to all the mothers in the world, whoever they are listening, please go and vaccinate yourself. I waited for this day because I wanted to gift my daughter today. अगर मैं सुरक्षित हूँ तो मैं ताउम्र जब तक जीऊँगी उसकी हिफाजत करूँगी। तो हर माँ को सलाम है और हर माँ को ये रिक्वेस्ट है जो मुझे सुन रहे हैं, ऑन लाइव सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, प्लीज़ जाइए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वैक्सीनेट कीजिए अपने आप को, ताकि आप हिफाजत से रहेंगे तो आप उनकी हिफाजत करेंगे। कहते हैं ऊपर अल्लाह और नीचे माँ है। दिस इज़ एन अपील टू ऑल द मदर्स हु आर लिसनिंग टू मी। एंड सर, I have got a party and that is known as tea party. I call all the parties to my tea party because I'm human and I love being human. So यहाँ जो भी इस कॉज से जुड़े हैं, जैसे आपने देखा, तो आप इस नज़रिए से ना देखिए कि ये पार्टी है वो पार्टी है, आप इस नज़रिए से देखिए कि कितने ह्यूमंस हैं ये, और अपनी ह्यूमैनिटी लेकर ये यहाँ तक आए इस सोशल कॉज को बढ़ाने के लिए। वक्त देना आसान नहीं, और आज वो अपना वक्त दे रहे हैं, लोगों को सराह रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, 1-to-1 कनेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स पेंडेमिक ने हमको एक चीज़ सिखा दी है सर, टू बी ह्यूमन्स। सलमान खान साहब, आपका बीइंग ह्यूमन डायलॉग बहुत रिपीट हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। गॉड ब्लेस यू टू कम अप विथ दिस डायलॉग। थँक यू। भाभीचं मनापासून अभिनंदन करतो, आणि रिजवी साहेबांचं सुद्धा, डॉक्टर साहेबांचा, की अंतःकरणामध्ये जर एखाद्याला मदत करायची असेल, समाजाला मदत करायची असेल, तर कोणताही स्वार्थ न बाळगता माणसं मदत करू शकतात, त्याचे उदाहरण आहे। आणि म्हणून त्या सगळ्या फॅमिलीचं मनापासून अभिनंदन करतो मी, की आज आपण या ठिकाणी जे कोण गेले कित्येक दिवस आपण हे वॅक्सिनेशन देतात। मुंबई शहरात आणि देशामध्ये वॅक्सिनेशनची अडचण असताना सुद्धा आपण आपल्या ट्रस्टतर्फे वॅक्सिनेशन देतात, आणि म्हणूनच
या ट्रस्टचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आज वहिनींनी वेळ दिलाय केवळ आपल्या फॅमिलीवरती प्रेम असल्यामुळेच, कारण आपण समाजासाठी काहीतरी करतो, आपल्यासाठी स्वतःसाठी सगळंच काय आपण करतो, पण लोकांसाठी करणारी माणसं खूप कमी असतात. अल्लाह ताला आपको बहुत साल अच्छी उम्र और खुश रखे. साहब को भी खुश रखे. साहब अभी अस्पताल से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी भी लंबी उम्र मिले. बस खुदा हाफिज. थैंक यू. एक्चुअली रिजवी सर और राज और बाला साहब का बहुत पुराना रिश्ता है. दे यूज टू मेनी टाइम्स दे यूज टू मीट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कभी रुबीना आए अच्छे प्रोग्राम के लिए, राज को इनवाइट करें. हाँ मैम, किसी की स्टाइल कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता. मैं तो छोड़ दूँ. would like to thank the Maharashtra Navnirman Sena, Shri Raj Thakre ji and Mrs. Sharmila Raj Thakre ji, Srimati Rita Tai and Saif Bhai to support this social cause. बाला नंद गांवकर जी, थैंक यू सो मच. मैं आपको कैसे बोलूँगी, यू नो, हैविंग योर टाइम रिस्ट्रिक्टेड स्टिल यू आर हियर. गजाला जी जो है मिसेस वारिस पठान, शी इज़ ऑल्सो आउट ओवर हियर. शी इज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल वर्कर. शी डज अ लॉट फॉर पीपल. भाभी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. आपकी भी बारी आएगी, ये पूछेंगे आपसे भी बहुत कुछ, क्योंकि वारिस भाई बहुत चर्चा में रहते हैं. यस, थैंक यू फॉर द MNS, द कंप्लीट MNS टीम. राज साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं, Education Society in association with Maharashtra Navnirman Sena has come up with this special drive. हमने 4 दिन किया, हम 40 दिन भी कर सकते हैं. वैक्सीनेशन मिलेगी और लोग आएंगे वैक्सीनेट होने के लिए. क्यों भाभी, हम 4 दिन नहीं 40 दिन करेंगे. थैंक यू. यस, पहले तो रुबीना को और रिजवी साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ. और इतने बड़े काम के लिए ये लोग खड़े हुए हैं, और आज की तारीख में पैंडमिक के लिए आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंक यू कि मैं यहाँ पर आकर इसका हिस्सा बनी हूँ. रियली इट्स आई रियली अप्रिशिएटेड. जब ये कोविड चालू हुआ तब सब पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ नई चीज़ थी. स्टार्टिंग के 15 दिन तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं. बट देन एज ए डॉक्टर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें एक निर्णय लेना पड़ा कि आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए कोविड वॉरियर इन वन ऑफ द कोविड सेंटर्स. एंड शुरुआत में डेफिनेटली फैमिली वेर नॉट वेरी कीन टू सेंड, बट देन जैसे मैंने कहा, एज ए डॉक्टर एंड सपोर्ट फ्रॉम माई वाइफ, एंड यू नो आई वुड डेफिनेटली से दैट Rubina ma'am has definitely supported in my decision, and मैंने वो कोविड वॉरियर चालू किया. We served people for almost I was there for almost 120 days. So 4-4.5 महीना मैंने कोविड सेंटर में staying inside with the COVID patients for almost 8 to 12 hours of duty with the PPEs on, and I would say summers थी तभी, तो फर्स्ट वेव में नॉर्मली ACs और वो सब नहीं चालू थे. जब बाहर निकलते तो ऐसा लगता था कि ऑलमोस्ट 2 किलो वजन अपना कम हो गया है, बिकॉज यू नो ना पानी पीना है ना कुछ खाना है. तो 6 घंटा 8 घंटा हम कंटिन्यूसली उसमें काम करते थे. ग्रेजुअली वो फियर निकलते गया, बिकॉज जैसे हम देख रहे थे कि पेशेंट ठीक होके जा रहे थे, सेटिस्फेक्शन मिलता था. यू नो, यू गेट दैट सेटिस्फेक्शन कि कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, भारत के लिए, पूरे देश के लिए. तो वो मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था. और बीच में हमको जब वहाँ पे सेंटर में फेस शील्ड्स और पीपी किट्स की कमी हो गई थी, तब आई जस्ट कॉन्टेक्टेड रुबीना मैम एंड शी वाज वेरी काइंड टू सेंड the face shields and the PP kits for the doctors and the staff there. Thank you for such a wonderful gesture. And इनका सपोर्ट वैसा था कि आपको वहाँ पे कुछ भी नीड है तो प्लीज़ लेट मी नो, हम आपको सपोर्ट वहाँ पे डेफिनेटली करेंगे. और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें वहाँ पे सेंटर्स में सपोर्ट की. थैंक यू वेरी मच. मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हमको डॉक्टर का खिताब मिलता है तभी हम छोड़ देते हैं कि हम बाद में आते हैं, हमारे लिए पेशेंट सबसे पहले आता है. तो जैसे कोविड एक मेंटल बीमारी ज़्यादा हो गई थी फिजिकल प्रॉब्लम से, क्योंकि जैसे हमको कॉमन कोल्ड आता है, सर्दी होती है, बुखार, बॉडी एक, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वैसे ही सिम्टम्स इसमें भी थे, लेकिन इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे. तो बस हम इम्यूनिटी के बारे में, आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि माइंड हमारे एक सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, अगर हम उसको संभालते हैं, पेशेंट को उस डायरेक्शन में हम अगर गाइडेंस देते हैं, तो आई थिंक दैट वे वी वन द बैटल अगेंस्ट कोविड. एंड इट वाज स्टार्टिंग में हमको भी ऐसे डर लग रहा था कि हम कैसे क्या करें हम.
बट एक सिम्टम था और उसको हम ट्रीट करते थे, वैसे वैसे आगे चलते गए और हमारा भी डर निकल गया और अब तो पेशेंट्स का भी डर निकल गया है। बसेस जा रही हैं, प्रॉपरली सैनिटाइज्ड हैं स्कूल बसेस एंड प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके हम उनको लेकर भी आ रहे हैं और उनको उनके घर छोड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अरेंजमेंट्स आपने देखा है, इतना बेहतरीन अरेंजमेंट कंपेयर करने की बात नहीं है, शायद कहीं नहीं होगा। आप लोगों ने अगर वो जो टेक अवे बैग देखा होगा आफ्टर वैक्सीनेशन, उसमें इतना सामान है कि ऑलमोस्ट एक लंच हो जाता है, इतना सारा सामान दिया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जहाँ वैक्सीन दे रहे हैं, बस से पिकअप करके वैक्सीन सेंटर तक लाना सिस्टमैटिकली, उसके बाद उनको वापस उनके घर पहुँचाना, ये कितनी बड़ी बात है। उसमें कितना एफर्ट, कितना मैन पावर लगा है, कितना अरेंजमेंट्स, और पर्टिकुलरली हमारी एडवोकेट रुबीना अख्तर रिजवी साहिबा, इन्होंने इतना बेहतरीन अरेंजमेंट किया हुआ है। खुद मैं इस इवेंट का पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। मैंने खुद मेरे आँख से नोटिस किया कि एक प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टेइंग ऑन द ग्राउंड एंड एग्जीक्यूटिंग दिस डॉट टू डॉट, पिन टू पिन, रादर देन ये चीज कहाँ रहेगी, वो चीज कहाँ रहेगी। आज एक हफ्ते से मैडम इज सो ऑक्यूपाइड, शी हैज टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, बट नो, दिस रूमी केयर हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इज वेरी क्लोज टू हर हार्ट। सो एंड सेकेंडली, जनरली कोई स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए नहीं सोचता है, कोई जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए नहीं सोचता है, जो डेस्टिट्यूटेड है उनके लिए तो कोई भी नहीं सोचता है। मैडम ने अरेंज किया वहां से उनको पिकअप करना डिस्ट्रीब्यूटेड होम से, ओल्ड एज होम से, और उसके बाद यहाँ पे उनको वैक्सीनेट कराना। इट्स अ वंडरफुल कॉज एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल डेफिनेटली ब्लेस द एंटायर रिजवी ग्रुप, डॉक्टर रिजवी साहब एंड मैडम रिजवी मैडम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हेल्प यूर फाउंडेशन और रूमी केयर के द्वारा जो ये शुरुआत की गई है, मैं उसके लिए रुबीना मैम और डॉक्टर रिजवी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उनके लिए कहना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर जिस तरीके से लोगों ने वैक्सीन को लेके कई तरह की अफवाहें उड़ाई और लोगों को कंफ्यूज किया, और ऐसे हालात के बाद, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात जो है, अगर जान है तो जहान है, और ये जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनके लिए खासतौर से पुलिस के लोग हैं, विकलांग लोग हैं, या जो लोग जा नहीं पाते, उनको मोटिवेट करके और वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, ये जो इस फाउंडेशन ने जो किया है वो बहुत बेहतरीन काम है। और ये और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है और भी जो सोशल वर्क और जो चैरिटी के काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक लाइन होगी सबके लिए कि वैक्सीनेशन के लिए भी काम करना चाहिए। और उन लोगों के लिए जो समाज में कोई हेल्प नहीं करता है, उनके लिए फाउंडेशन काम कर रहा है। तो मैं इसके लिए तमाम इसके जो भी ओहदेदारान हैं, इसके जो भी ऑफिशियल है, उन सबको मैं अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ आज इस मंच से कि आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और महफूज रहिए और अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम कृष्णा वाघ है। ये जो कॉलेज है, ये रुबीना कॉलेज और रुबीना मैडम ने ये अच्छा उपक्रम आज ये हमारे लिए और सबके लिए आज ऑर्गेनाइज किया, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सी जगह हमें ब्लाइंड लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है, और फॉर्म भरने में हो या किसी बारे में, क्योंकि फॉर्म भरना हमारे लिए एक लोगों को विनती करना पड़ती थी। तो ये सब इन्होंने खुद होके हमें बुलाया, प्रकाश पंडागले सर के माध्यम से हमें 10-15 लोगों को, 20 लोगों को यहाँ बुलाया, ब्लाइंड लोगों को, और उन्होंने अच्छा हमारा केयर किया है। स्वयं सेवक भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रिजवी कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहिए? रुबीना अख्तर रिजवी मैडम जो रिजवी कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, उनके बारे में क्या कहना चाहिए?
रुबीना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि उनको सेवा करने का मौका मिलता है, और उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं विरार से आई हूँ और यहाँ पे सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली रिजवी कॉलेज वाले, जहाँ पे हमारे एज के लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल ज़्यादातर जगह पे नहीं है, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे है, वो बहुत अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। आइए, मैं विरार रहता हूँ, विरार ईस्ट फूलपाड़ा में रहता हूँ। आपने वैक्सीन लिया, ऐसा लग रहा है? हाँ, मुझे वैक्सीन लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ भी मतलब तकलीफ नहीं हो रही है, जैसा पेन या फिर बुखार वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल। जी, मेरा नाम रुपेश श्रीवास्तव है, तो मैं विरार से आया हूँ। मुझे यहाँ का रेफरेंस एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो इसी कॉलेज में पढ़ता है, तो उसने यहाँ से वैक्सीन लगाई थी, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे भी अरेंज हो रहा है। तो क्या प्रोसीजर करके आप यहाँ तक आए? हम लोग ने एक्चुअली एक टाउन स्ट्रिप करके एक लिंक थी, वहाँ से हम लोग ने बुकिंग करी, ऑनलाइन ही पे किया था, उसके बाद यहाँ पे आए। कैसा लग रहा है रिजवी ग्रुप को, क्या कहना चाहिए? अच्छा लग रहा है, अभी वैक्सीन हो गई है और इनका अरेंजमेंट काफ़ी प्रॉपर था, लाइक जो शेड वगैरह अरेंज किया था, तो अरेंजमेंट काफ़ी प्रॉपर है, सिस्टमेटिक भी है। मेरा चंचल अंकुश। मैंने आप यहाँ पे आए, वैक्सीन ली है, रुबीना आपका रिव्यू द्वारा ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहा है रिव्यू कॉलेज में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली जब मैं वैक्सीनेशन के लिए आई तो मुझे शुरुआत में डर लग रहा था कि मतलब कैसे होगा, क्योंकि मतलब मुझे इंजेक्शन का थोड़ा डर लग रहा है, तो बट यहाँ पर जो मैम थे उन्होंने सबका आधार कार्ड लेके वो सब रजिस्ट्रेशन करवाया, जो वॉलंटियर्स थे, तो इतने मतलब हेल्पफुल थे कि मतलब कि जैसे वो कोई अदर पर्सन, मतलब वो बहुत हेल्पफुल थे, जो वॉलंटियर थे ना, वो सबको अच्छे से हेल्प कर रहे थे। आप कहाँ से आए हैं? मैं डोंबिवली से आई हूँ। डोंबिवली से? वहाँ से मतलब कि और कहीं पे आपको वैक्सीनेशन? नहीं, मैंने कोशिश की वहाँ पर, बट कोई सेंटर वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो मुझे प्रकाश कंडागले से पता चला, प्रकाश सर से, कि यहाँ पर वैक्सीनेशन अरेंज हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर आ जाती हूँ। तो कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए इस तरह का वहाँ से ट्रैवल करना, सारी चीज़ें अरेंज करना? देखो एक्चुअली वो देखोगे तो वैसे डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग तो अभी हम हमारे जॉब के लिए जाते तो वो ट्रैवलिंग तो होता ही है, राइट। बट ये कोविड की सिचुएशन में थोड़ा डर लगता है कि मतलब ट्रेन से ट्रैवल करना या फिर ऑटो वगैरह जाना, इट्स डिफ़िकल्ट। बट अभी मतलब संडे के दिन में अरेंज किया है, तो रश भी नहीं था, तो मैनेजेबल हो गया। रिजी कॉलेज को क्या थैंक यू बोलना चाहेंगे आप? यस, थैंक यू रिव्यू कॉलेज की, इन्होंने हैंडीकैप के लिए वैक्सीनेशन का सेशन रखा, और मतलब ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब जगह ऑलमोस्ट फुल आ रहा है, तो ये अरेंज करना किसी को ज़रूरी था, तो ये इनिशिएटिव